मैं अभी यहाँ पर जो अगर मैं आपको बता दूँ तो बिल्कुल पास में ही बॉर्डर मेरे यहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं है और ये बॉर्डर लाइन पर रहने वाले लोग हैं। हम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। इसमें हमारे बहुत सारे लोग मर चुके हैं आज तक, 90 से लेकर आज तक। आज के डेट में कश्मीरी डट के खड़ा है। कश्मीरी इस बात से गुरेज नहीं करता है, ना वो डरता है। कश्मीरी हिंदुस्तानी हो, चाहे फौजी हो, आर्मी, जो भी हो। आपके तो बिल्कुल पास में बॉर्डर अब पड़ रहा है जी जी। और भारतीय सेना बिल्कुल चप्पे चप्पे पे है। मस्जिद यहाँ है, मैं नबी नमाज पढ़ के आया हूँ। उसमें जो साला जिस साले ने ये गद्दारी की है, चाहे जिसने की है, लेकिन उनको दिखाना चाहिए मादर चौदो। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। आज मैं जम्मू कश्मीर के हंदवारा में पहुंचा हूं। हंदवारा एक ऐसी जगह हुआ करती थी कभी के समय में जहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। इतनी ज़्यादा यहाँ पर मिलिटेंसी थी, इतनी ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें खराब थी कि कोई यहाँ पर नहीं आ सकता था। आर्मी भी जब आती थी तो अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर आती थी। ये करीब 1990 की बात मैं कर रहा हूँ जब ऐसी स्थिति यहाँ पर होती थी। आज मैं वहीं पर पहुँचा हूँ। कैमरा पर्सन को कहूँगा थोड़ा पीछे एक बार कैमरा को थोड़ा घुमा के दिखाएं कि पीछे आप देखेंगे कश्मीर के वही बड़े बड़े पहाड़, एकदम सुंदर घाटी, बर्फ़ से ढके हुए ये पहाड़ आपको दिखाई देंगे। दूसरी तरफ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कुछ आधी अधूरी बनी हुई बिल्डिंग्स आप देख रहे होंगे। काम चल रहा है इधर, लगातार डेवलपमेंट जारी है। लेकिन जो कश्मीर में हुआ उससे पूरी दुनिया दहल गई है और अब पूरे कश्मीर में हम अलग अलग जगह जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। कल मैं कुपवाड़ा में था, आज हंदवारा में हूँ। यहाँ पर ये कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन अब जांच एजेंसियाँ हों, सरकार हो, सब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये सब करवाया गया है। ये अल्लाह जाने और गवर्नमेंट जाने, ये पाकिस्तान के तरफ से हुआ या और किसी मुल्क से हुआ, ये वही जानने वाला है। आंखों से नहीं देखा ये कौन बंदा आया, कहाँ से आया, किधर से आया, कैसे हुआ। लेकिन ये सब होने के बाद आज भारत और पाकिस्तान एकदम आमने सामने हो गए हैं। युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। सही बात है। इल्जाम पूरे के पूरे पाकिस्तान पर जा रहे हैं और लगता है कि हुआ भी वहीं से होगा। जो आतंकवादी पैदा होते हैं वहीं होते हैं, जाके वहीं बनते हैं, फैक्ट्री पूरी पाकिस्तान के अंदर। सही बात है, ये बात सही है। वहीं आतंकवादी जो है वो वहीं से आ रहा था, मगर ये अब अल्लाह जानने वाला है ये उन्होंने किया या और किसी मुल्क ने किया, ये वही जानने वाला है। हमने नहीं देखा कहाँ से हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन आज जैसे पाकिस्तान के साथ आमना सामना हो रहा है, एज ए कश्मीरी, एज ए मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम, क्या कहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि कहीं ना कहीं कश्मीरी भारत के साथ नहीं है। नहीं, कश्मीर जो है, कश्मीर का लोग जो है, हम भारत के साथ है, हम भारतीय है, हम हिंदुस्तानी है। हम कैसे कहेंगे ये हम पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। हाँ, हम हिंदुस्तान के लिए जान देंगे, कुर्बान अपना पान करेंगे, ऐसी बात नहीं। तो पाकिस्तान को कोई कड़ा संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की बातें कर रहा है वहाँ बैठ के? नहीं, वो जो बातें कर रहे थे वो सब झूठी बातें हैं। उनकी बात पर हम कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। हाँ, कोई विश्वास नहीं है उनकी बातों पर? नहीं, कोई विश्वास नहीं उनकी बातों पर। आपका तो सारा दिन इधर रहना है, भारतीय सेना इधर रहती है जी, पुलिस इधर रहती है, उन लोगों के बीच में ही रहना रहता होगा। अब वो जब लड़ेंगे देश के लिए, जब जाएंगे, पाकिस्तान पे चढ़ाई होगी, पास में ही आपके बॉर्डर है एकदम। सही बात। थोड़ा अगर आधा घंटा भी यहाँ से जाएं तो हम बॉर्डर में पहुँच जाएंगे, पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो उस समय की सिचुएशन में कैसे चाचा, किस तरह की भूमिका निभाने वाले हैं आप कश्मीरी लोग? देखिए, हम आपके साथ हैं, जब आप जाएंगे हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ है। हम हिंदुस्तानी है, अब हिंदुस्तान से रहेंगे। जी हाँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद चौपान। अभी रुकिए। अब्दुल रशीद चौपान अब्दुल जी, क्या कहेंगे जो इस तरह की घटना कश्मीर में हो गई, इस तरह का हमला कश्मीर पे हुआ? ये बहुत जुल्म हुआ सर, बहुत जुल्म हुआ यहाँ पे। ये नहीं जाना चाहिए था। कुछ लोगों का कहना है जो टूरिस्ट बचे हैं जिंदा वहाँ से आए हैं कि जो आए वहाँ पर आतंकवादी, उन्होंने नाम पूछ लिया, धर्म पूछा और उसके बाद लोगों को मारा कि कलमा पढ़ दो, अगर नहीं पढ़ना आया तो गोली मार दी। उनने गोली मार दिया उनको। हिंदू मतलब बोला तुम हिंदू है क्या है? हाँ। मार दिया गोली। उन्होंने देखा ये हिंदू है या मुस्लिम है, उन्होंने अंदर चलाया फायर। हाँ।
आज इसकी वजह से कश्मीरियों पे दाग लग रहे हैं। दाग लग रहे हैं ना, दाग लग रहे हैं। झूठा हो गया ना कम कश्मीर। बताइए आपको, मैं बता दूंगा आपको। देखिए ये बात जो हुई है, अब यहाँ से कश्मीरी लोग जो है उनको भी मारा जाती है, मगर ये बहुत नाइंसाफ़ी है। कश्मीरी लोगों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। घरों में निकाल कर लेते हैं, ये पता नहीं कौन सी पार्टी आती है, पाकिस्तान उग्रवादी आती है, यहाँ की कोई आती है, यहाँ और कोई मुल्क आ रहा है, कश्मीरी लोगों को भी यहाँ ख़त्म कर रही है। हाँ, ये क्या बता रही हैं आपको? हमारे ऊपर जुल्म है, ये सब जुल्म कश्मीरियों पर है। लेकिन लोगों ने बताया कि उन्होंने भी लोगों से नाम धर्म पूछा। नहीं, उसके वो बात नहीं। अगर कोई उग्रवादी होगा, किसी से पूछ रहा होगा, किसी बच्चे से, किसी बंदे से, वो अल्लाह जाने वाला है। हमने देखा नहीं, हमने नहीं देखा क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। लेकिन एक लड़का और कश्मीर का ही सामने आया, आदिल जी, उसने, लोग बता रहे हैं वही टूरिस्ट की, उसने लोगों की जान बचाई, अपनी जान दे दी उसने लोगों की जान बचाते बचाते। इसीलिए हम कह रहे थे, हम कश्मीरी जो है हम जान देने के लिए तैयार है अगर किसी हिंदुस्तानी के साथ कोई गड़बड़ यहाँ हो जाएगी। हाँ, हम कश्मीरी हिंदुस्तानी है, हम हिंदुस्तानी के साथ रहेंगे। आपका क्या नाम है? अब्दुल कयूम। आप भी यहीं के रहने वाले जी हैं? हाँ, मैं भी यहाँ। आपके तो बिल्कुल पास में बॉर्डर है। बिल्कुल, मैं चौकी पर रहता हूँ, बिल्कुल आधे घंटे का रास्ता है बॉर्डर का। बॉर्डर का आधे घंटे का रास्ता है। सिचुएशन ऐसी बन गई, भारत पाकिस्तान आमने सामने आ गए हैं। इसमें तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना, कश्मीर का ही नुकसान होगा। अगर जंग छिड़ गई तो इसमें तो हम मुसलमान ही मारा जाएगा, यहाँ पे हम ही मारे जाएंगे। हमारा यहाँ पे अच्छा चल रहा था, अभी ये जो टूरिस्टों पे अटैक हुआ, हम इस चीज़ का एक मिनट मेरे साहब, हम बहुत दुखी हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमारा ही रोज़गार चलता था। चाहे घोड़े वाला हो, चाहे चाय वाला हो, होटल वाला, कोई भी हो, उसमें तो हमारा ही गुजारा चल रहा था ना यहाँ कश्मीरियों का। तो हमारे इस अटैक से बहुत नुकसान हो गया। हम इसका बहुत मजम्मत करते हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ। लेकिन अब कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी चीज़ें की गई, पाकिस्तान इसमें ये चीज़ें करा रहा है, वहीं पे जो आतंकवादी संगठन है वहीं पे पनप रहे हैं और आके भारत में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए सर, इससे पहले हम इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे। इसमें हमारे बहुत सारे लोग मर चुके हैं आज तक, 90 से लेकर आज तक। आज के डेट में कश्मीरी डट के खड़ा है। कश्मीरी इस बात से गुरेज नहीं करता है, ना वो डरता है। कश्मीरी हिंदुस्तानी हो, चाहे फौजी हो, आर्मी, जो भी हो, हम उनके साथ सीना तान के खड़े हैं। हम मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दे देंगे। अब मुंह तोड़ जवाब देने की स्थिति में आ गए हैं। हाँ, है ना, हमारे पास डिफेंस है, हर कोई चीज़ है यहाँ पे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है ना। हम इस चीज़ से डरते नहीं हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ज़रूरत आप लोगों की ही होगी हमारी सेना को। जब तो सेना ऐसी सिचुएशन आएगी तो सेना के तो साथ बिल्कुल में आधे हैं। घंटे दूर है, कोई सामान हो, कोई चीजें हो, तो सबसे पहले आपको पुकारेंगे। हमें सामान की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए सेना बैठी है, हम सेना के साथ हैं। सेना के साथ खड़े हैं। सेना के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जो इस तरह के लोग आ रहे हैं, कश्मीरियों का नाम खराब कर गए, कहीं ना कहीं धर्म पे भी एक दाग लगा के चले गए, लोगों से नाम धर्म पूछा और उसके बाद ऐसी हरकत सर, है। ये बात गलत है। देखो, इसमें हमारा एक मुसलमान भाई आदिल साहब भी थे ना, वो मुस्लिम थे, फिर उसको क्यों मार दिया उन्होंने? फिर उसको क्यों मारा है? क्यों? उसने जान दे दी हिंदू भाइयों के लिए, क्योंकि हम देखो, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम हम सब एक हैं, हमारा तो यही नारा है। तो उसने फिर अपनी जान क्यों दी? लेकिन वही टूरिस्टों ने बताया कि आदिल लोगों को बचा रहा था। उन्होंने बताया कि लोग ऐसा भी कर रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, नाम पूछ रहे थे, कलमा पढ़वा रहे थे। सर, ये बात तो गलत है। देखो, टेररिस्ट आ गए, गोली ये हिंदू मुस्लिम नहीं देखती है, गोली हिंदू या मुस्लिम नहीं देखती है। फिर हमारे वो मुसलमान भाई आदिल साहब उसको छोड़ देते ना। उसने तो जान बचाई, उन लोगों की जान बचाई, तो उसमें वो भी शहीद हो गया। वो जो हिंदू थे वो भी हमारे भाई थे। हम इस चीज़ का पूरा ये मजम्मत करते हैं, बहुत दुख है हमें। बिल्कुल दुख तो देखिए आज पूरे देश को, इस दुख जी पूरा देश इस दुख में हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीरी के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रोज़गार चलता था, इनसे हमारे घर चलते थे। लेकिन अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो कश्मीरी हैं वो सरकार से दुखी हो गए थे, इस वजह से ऐसी चीज़ें करते हैं। इस तरह की अफवाहें पाकिस्तान से उड़ाई जा रही हैं, ऐसी घटिया बातें उधर से की जा रही हैं। देखो सर, हमें पाकिस्तान से इस चीज़ों का कोई ये नहीं है।
पाकिस्तान क्या बोल रहा है वो 47 से लेकर आज तक बोलता आ रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। कश्मीर हिंदुस्तान का है, कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और रहेगा भी। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। तो पाकिस्तान को भी कोई कड़ा संदेश देंगे कि आज जब आमने सामने हैं तो एक कश्मीरी होने के नाते क्या कहेंगे उनको? पाकिस्तान को हम यही बोलेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। हमारे सपने देखना बंद करें वो बस। तो क्या लग रहा है अब समय आ गया वो उधर वाला आज़ाद कश्मीर इधर लाने का? वो तो लाएंगे सर, वो तो हमारे बिछड़े हुए भाई हैं, उनको यहाँ अपने हिंदुस्तान में खींचेंगे, खींच लेंगे। खींच लेंगे पक्का। एक बार इधर से शुरुआत होगी तो इधर कर एक देंगे। बार हम भी देख रहे हैं ना, जैसे ऊपर से आदेश मिलेगा तो हम सेना के आगे आगे जाके उनको वापस खींच लेंगे। आज़ाद कश्मीर को भी आपने JNK से जोड़ देंगे। तो अगली बार जब मैं आऊं तो एक मकान उधर भी होना चाहिए फिर आपका? पक्का होगा सर, इसमें क्या है? पक्का होगा, हमारा एक मकान वहाँ भी होगा, वो भी हमारे भाई हैं, उनको खींच लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है सर। आपका क्या नाम है? मेरा शबीर अहमद। आप तो युवा हैं बिल्कुल सर। और जैसी स्थिति आज बन गई है एकदम ये समझिए हम बिल्कुल बॉर्डर पे ही खड़े हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपकी अगर पाकिस्तान के साथ ऐसी कोई सिचुएशन बनी तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? देखो, हम उस सिचुएशन में अपनी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। अगर हमारा खून भी लगेगा हाजिर है, क्योंकि पहले सबसे पहले हमारा देश है, फिर उसके बाद सब कुछ है। क्योंकि जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कहा पहले देश फिर बाद में धर्म। देखो जो ये पहलगाम में मतलब अटैक हुआ, इस पे कश्मीर का बच्चा, छोटा, नौजवान, हर एक बंदा दुखी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इस चीज़ की कड़ी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, फैमिली है। जिस तरह से वो हमने देखी, वो औरत रो रही थी। अभी आपने एक सवाल किया कि भाई वो धर्म के नाम पे बोल रहे थे कि ऐसा 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 कुछ नहीं। अगर धर्म के नाम पे होता, जो लड़का हमारा अपना मुस्लिम भाई वो शहीद हो गया आदिल, तो वैसा नहीं होता। इसलिए ये जो अटैक हुआ इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। जो कातिल हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही अपील करना चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हम अपने भारतीय सेना के साथ, अपने देश के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। जहां हमारी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं देश के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कल्पना से परे जाकर जवाब दिया जाएगा। ऐसा जवाब दिया जाएगा जिन्होंने ये किया है या इसके पीछे जो लोग खड़े हैं, दुनिया देखेगी उसको, पूरी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे आप, किस तरह का मैसेज देंगे? देखो, हम अपने देश के ब्रांड प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है। क्योंकि बहुत हमने बर्दाश्त कर दिया। यहाँ हमारे लोग हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको कत्ल किया जाता है। हमारी सेना के लोग हैं, हमारी पुलिस के लोग हैं। बहुत सारे ऐसे कांड हुए यहाँ पे जिनको मतलब मौत के घाट उतारा दिया गया। तो पाकिस्तान को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, ये देना बहुत लाजमी है। क्योंकि मैंने भी सुना कि भाई उनको आप जवाब देने का टाइम आया है, अब बर्दाश्त बहुत कम हो चुका है, क्योंकि आप जवाब देना चाहिए। जिस तरह से ये पहलगाम में हुआ, ये बहुत बड़ा दुख भरा वाक़या हुआ कि इस पे पूरे देश के लोग हैं वो दुखी हैं सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर, क्या कहेंगे ये सब जो हो गया है, जिस तरह की सिचुएशन आज बन गई? जिस तरह की सिचुएशन आज मैंने सुनी है कि उन्होंने मज़हब के नाम पे उनको मारा, ये बिल्कुल गलत है। देशद्रोहियों का तो यही काम है कि मन में मतलब ये खोट भरना, उनका ये सबसे बड़ा काम है कि ताकि हिंदू भाई ये समझे कि मुसलमानों ने ऐसा काम किया, कश्मीर के मुसलमानों ने ऐसा काम किया, ये कश्मीर के मुसलमानों के साथ गलत करेंगे, मुसलमानों के दिल में और नफरत पैदा हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएगा। उनका तो ये काम है, लेकिन मुसलमानों का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये हाथ देशद्रोहियों का है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे हमारा ही नुकसान हुआ है। जितना भी नुकसान हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। पहले भी आतंकवाद यहाँ से घूम रहे थे, फिर रहे थे, उस वक्त भी हमारा ही नुकसान हुआ था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की साजिश है, चालें हैं कि कश्मीरियों को देश से अलग करके दिखाया जाए, लोगों के मन में उनके प्रति ऐसी भावना भरी जाए। हाँ, उनकी तो यही ख्वाहिश है कि लोगों के मन में इनके लिए नफरत बढ़ जाए, कश्मीरियों को नफरत बढ़ जाए, वो हमारा साथ देंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। जब उन्होंने आज तक हमें कुछ नहीं दिया, आज के बाद वो कुछ दे नहीं सकते। जब वो खुद भीख मांगते हैं तो हमें क्या देंगे? वो भीख मंगा देश है नहीं, वो तो पहले से कटोरा लेके घूमते थे, कभी आटा के लिए, कभी टमाटर के लिए। वो अपने आप को
ठीक नहीं कर सकते तो वो हमें क्या ठीक करेंगे, कश्मीर को वो क्या ठीक कर सकेंगे। इससे पहले भी जब दफ़ा टूट गया उस वक्त भी मैंने कंग्रेचुलेशन दिया था मोदी साहब को, उस वक्त भी मैं न्यूज़ पे आ गया था। लेकिन जब इनको ऐसा लगा कि पाकिस्तान वालों को कि कश्मीर में हालत बेटर हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई है कश्मीर में हालत, तो इन्होंने ये पंगा किया ताकि कश्मीर में नफरत कैसा बढ़ जाए कि मोदी उठेगा भाई ये मुसलमानों ने ही किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, देशद्रोही का कोई मज़हब नहीं होता है, कोई भी देशद्रोही का मज़हब नहीं होता है। बस इंसान को इतना देखना है कि भाई आगे इंसान है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये देखना है भाई ये मुसलमान नहीं है, ये नहीं समझना है कि मुसलमान, बस इतना देखना भाई ये भी एक इंसान है, ये भी जीना चाहता है, जीने दो। बिल्कुल। आपके तो पास में बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ से जाएंगे तो पीओके में अंदर एंटर कर जाएंगे, और अब समय भी ऐसा हो गया है, आमने सामने वाली बात हो गई है, तो लगता नहीं है कि अब उधर वाला हिस्सा इधर आ जाए। क्या कहेंगे भारत सरकार को? भारतीय वो तो सर आना ही है, वो तो एक ना एक दिन आना ही है पाकिस्तान को, वो तो छोड़ना ही छोड़ना है एक दिन, ये मुझे कन्फर्म है, चाहे 5 साल लगे 2 साल लगे, लेकिन पाकिस्तान छोड़ देगा एक दिन। जो इंसान अपने घुटने पे खड़ा नहीं होता है उसको छोड़ना पड़ता है ज़िंदगी में सब कुछ। पाकिस्तान तो अपने घुटने पे खड़ा नहीं है, ये तो सबों को दिखाई दे रहा है। वो तो कभी अमेरिका से भीख मांग रहा है, कभी और किसी से भीख मांग रहा है, तो वो किसको क्या कर सकेगा सर। चलिए, क्या नाम है? मोहम्मद असलम कुरैशी में। कुरैशी साहब कैसे हैं? बस जी ठीक ठाक, सब बढ़िया चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आज जो स्थिति हो गई है, जिस तरह से आमने सामने आगे भारत पाकिस्तान, मैं मस्जिद यहाँ है, मैं नबी नमाज पढ़ के आया हूँ। मैं कहता हूँ मैं पहाड़ी हूँ, मैं कश्मीरी नहीं हूँ। ऐसी फौज हमारी होनी चाहिए मुसलमानों की, वो खुद आगे जाएगी, चाहे उसमें जो साला जिस साले ने ये गद्दारी की है, चाहे जिसने की है, लेकिन उनको दिखाना चाहिए मादर चौदो। अगर आपने इन सेवलीन को कत्ल किया, एक बेचारा आर्मी का था, वो बेचारा नेवी का था, मैं देख के जब भी मैं न्यूज़ देखता हूँ और मुझे खुदा की कसम रोना आता है। और भाई इंसानियत है ना, ये कम से कम सोचना चाहिए इंसान को। ठीक है, उन बेचारों ने क्या, अगर वो वहाँ से आई यहाँ तो फिर अगर ठीक है मैं दिल्ली जाऊँगा तो मेरे साथ फिर यही होना चाहिए ना। ये बिल्कुल गलत हुआ है, इसमें अल्लाह ही जानता है, क्या बताऊँ मैं कि दिल क्या कह रहा है, क्या करें इस बारे में। जैसे लोगों ने बताया, नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, नहीं पढ़ा गया तो मार दिया लोगों को। मेरे भाई मैं क्या बताऊं, क्योंकि ना पता है, ये आज जैसे आपने सुना हमने भी सुना, लेकिन आंखों से नहीं देखा। मैं कहता हूं अगर मुसलमान कोई फौज वहां होती, जो भी वो दरिंदा था, मैं कहता हूं उसको फांसी पे लटकाना था। मुसलमान फौज होनी चाहिए जो वहां भी ध्यान रखे, वो हमारे भाई आएंगे तो आगे हम रहेंगे और पीछे वो रहेंगे, जो आएगा साला उसको पकड़ के उसके हाथ काट के उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। क्यों ऐसा इंसानियत में, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं भी आया वहाँ कुपवारा से आया तो मेरी जहन में यही था, मैं सोच रहा था कभी मुझे टाइम आना चाहिए, मैं मीडिया को ये दूँ कि ये छोटी बात नहीं हुई है, ये क्यों सो के रहे हैं लोग। क्योंकि इस तरह से आपके तो बिल्कुल पास में बॉर्डर अब पड़ रहा है, जी जी, और भारतीय सेना बिल्कुल चप्पे चप्पे पे है, कभी भी प्रधानमंत्री की तरफ से आदेश आएगा और इधर से हमारी सेना घुस जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ। पीओके बिल्कुल नज़दीक में है, क्या कहेंगे उस पे? जहाँ 21 RR है उसकी कंपनी अल्फा कंपनी हमारे साथ है, उनके जो कंपनी कमांडर हैं राठौर साहब हैं, बहुत अच्छे बड़े, हालांकि जैसे मुझे अपना भाई है वैसे मैं समझता हूँ। अगर उन पे कोई एंच आएगी तो उनके आगे मैं खड़ा रहूँगा। ऐसी बात थोड़ी है कि कोई ऐसा गलत करे या हमारी कश्मीर, हमने बहुत आज तक देखा, बहुत देखा, लेकिन अब कश्मीरी, हर कश्मीरी दुखिया हुआ है। क्यों ना, कहीं बच्चों की तालीम, हालांकि परसों यहाँ वाक़ा हुआ, हमारे बच्चे वहाँ दिल्ली में, मतलब ये चंडीगढ़ में, उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वो तो पागल लोग हैं जो उनके साथ क्या, वो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं, वो कोई मिलिटेंसी फैलाने थोड़े गए हैं। हर कश्मीरी को तसली हुई है आज कि वो चाहते हैं लात से भगा दें। किसको भगा दें? ऐसे लोग, गंदे लोग हैं जो जिन्होंने आज तक कश्मीरियों को मारा किया, कि ना कहीं कश्मीर का रोज़गार रहा। मैं मतलब इस भाई ने कहा भाई यहाँ रोज़गार चल रहा है, और रोज़गार को गोली मारो यार, इंसानियत ख़त्म होगी। कैसे बंदे, हालांकि एक नेवी का CO सब बनना, फिर यहाँ उसका कत्ल होना, क्या ये छोटी बात है? बिल्कुल। ये मतलब ये इसमें पूरा जो गृह मंत्री है, चाहे अवाम है, हम उनके साथ हैं। भाई ऐसे चोरों दलालों को बाहर निकालो, जो लोग ऐसे हैं, जिन लोगों ने ऐसा गलत किया, क्यों किया? क्या वो किसी को लूटने आ रहे थे? वो अपनी फैमिलियाँ लेके आए थे घूमने के लिए। मैं कहता हूँ ठीक है, कल आ जाएं, जब हमारी ज़रूरत पड़ी आगे हम होंगे तो बाद में पीछे उनको रखेंगे। क्यों? ये छोटी बात नहीं है। क्या वहाँ इंसान नहीं बसते हैं? वो क्या सोचते होंगे भाई, क्या वो दरिंदे हैं वो जो उनका साथ नहीं दे रहे? लेकिन जिस भाई को जहाँ तक हाथ पहुँचा, किसको पता था ऐसा वाक़ा होगा? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी जी मैं 4 दिन से यहाँ हूँ जी, सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूँ, कैमरा पे, ऑफ कैमरा पे। आप मुझे पहले आदमी ऐसे मिले
जिसने कहा कि रोजगार की ज़रूरत नहीं है, जो लोग मर गए इंसानियत है। बिल्कुल बड़ी हर बड़ी आदमी बात ने ये एक है। बात बोली कि हमारा रोजगार ख़त्म हो गया, और- हम पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, टूरिस्ट आने बंद हो जाएंगे। लेकिन आप मुझे मिले जिन्होंने ना कह के कि रोजगार कि लोग जो मारे गए वो बहुत बड़ा, बहुत दुखी बहुत है। गंदा मैं काम अपना हुआ। कहता हूँ, मैं खुद रोजगार कहता आप हूँ आज कि नहीं मैं- तो कल कमा ही लेंगे। रोजगार तो मिलता ही है ना, लेकिन बात ऐसी है जब इंसान होगा फिर रोजगार मिलता है ना। वो बंदे मतलब मैं खास कर मतलब उनकी फैमिली जो देख रहा हूँ, मैं न्यूज़ देखी मैंने, तो उनकी फैमिली बेचारी वहाँ से आए, 5 दिन हुए थे उसकी शादी को, तो उसके पिता ने शब्द किसी ने कहा भाई कश्मीर जा पहले। क्या वो क्या सोचता होगा भाई मैंने कश्मीर भेजा तो वहाँ क्या हाल हुआ। अक्सर चलिए एक आखिरी, पाकिस्तान को क्या मैसेज देंगे? उसको पाकिस्तान लगता है कि की- कश्मीरी कहीं पाकिस्तान की ना कोई अवकात है जंग की, हाँ। ना कर सकता है। एक ऐसे समझ लो आप, एक बंदा दिन को मजदूर जाता है, कहीं कोई भीख मांगता है, तो वो क्या आके किसी में हमसार से लड़ाई करेगा? रात को किसी से लड़ सकता है वो? क्यों? उसको तो अपनी पड़ी होती है भाई, मुझे घर के लिए खाना नहीं है तो मैं किससे करूँगा? ऐसी बात है भाई, एक बेचारा भीख मांगने वाला वो क्या जंग करेगा किसी से? ये बिल्कुल गलत है, ना कर सकता। हाँ ऐसे ये इसको धमकाएगा, वो उसको, वो हो ही नहीं सकता है भाई। वो जंग की बातें खत्म हुई हैं, ना कोई कर सकता है, ना किसी में हिम्मत है जंग की। क्यों? जब ठीक है, मैंने आपको पहले एक मिसाल दी, एक बंदा भीख मांगने वाला दिन को वो कटोरा लेके घूमता है, रात को क्या किसी हमसार से लड़ सकता है वो? क्यों? उसको अपनी टेंशन है भाई, मुझे खाने के लिए नहीं है तो मैं क्या लड़ूंगा किसी से? यही बात है, ये गंदे ज़हन है, ये हो ही नहीं सकता है। कितनी ना हो सकता है ना कुछ, लेकिन बात ऐसी है, पहले हुआ क्या हुआ उसमें, 72 में हुआ, 65 में हुआ, क्या हुआ, क्या नतीजे हुए उसके? लेकिन ये हो ही नहीं सकता है, इस करके बात ऐसी है। चलिए देखिए, मैं अभी यहाँ पर जो, अगर मैं आपको बता दूँ तो बिल्कुल पास में ही बॉर्डर मेरे यहाँ पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये बॉर्डर लाइन पर रहने वाले लोग हैं। और जैसी बातें आज ये कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया एक बार इधर से आदेश होगा और हम भी इधर से चढ़ाई कर देंगे, सेना के साथ हैं भाई। तो कह रहे हैं कि पीओके इधर खींच लेंगे एकदम से, भारत का एक जो अभिन्न हिस्सा है उसको यहीं पे जोड़ लेंगे। आप लोग क्या समझते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।